हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरियन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में। नीट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है। इस रिएक्शन में क्या होता है, अगर उसके बारे में डिस्कशन करा जाए तो इस रिएक्शन में कुछ इस तरह का प्रोसीजर होता है कि अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन ऐसा है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसकी रिएक्शन अगर किसी डाइल्यूट बेस से कराई जाए, जैसे कि डाइल्यूट NaOH से या डाइल्यूट KOH से, तो ये प्रोड्यूस करते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा, अगर हमने कीटोन लिया है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मिलेगा। और ये जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन हमें मिला है, अगर हम इसको फर्दर हीट कर दें तो हमें मिलता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये सब चीजें क्या होती है, अगर इसके बारे में बात करी जाए तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हम एक अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करने वाला एल्डिहाइड ले रहे हैं और बहुत ही सिंपल सा एल्डिहाइड है ये, एसिटल्डिहाइड हमने लिया। एसिटल्डिहाइड एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। अगर बात करी जाए अल्फा हाइड्रोजन क्या है, तो इसको समझना बहुत सिंपल है। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप हम देख रहे हैं, इसके बगल में जस्ट जो कार्बन होता है हम इसे अल्फा कार्बन बोल सकते हैं। और अगर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ऐसे हाइड्रोजन को बोला जाता है अल्फा हाइड्रोजन। तो क्योंकि यहां पर CHO के बगल वाला अल्फा कार्बन कई सारे हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, तो आप यहां मानोगे यहां अल्फा हाइड्रोजन है। अगर इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन माने जाएंगे। एक भी अल्फा हाइड्रोजन अगर यहां पर प्रेजेंट है तो यह पर्टिकुलर कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब इसके लिए जरूरी है कि हम इसकी रिएक्शन कराएं किसी डाइल्यूट बेस से। हम अपने एग्जांपल में डाइल्यूट बेस हम ले रहे हैं डाइल्यूट NaOH। तो जैसे ही आप एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराओगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा। इस एल्डोल कंडेंसेशन में इस एल्डिहाइड की 2 यूनिट आपस में रिएक्शन करेंगी और कुछ इस तरह का कंपाउंड बनाएंगी। इस कंपाउंड में CHO के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और उसके आगे वाला कार्बन बीटा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीटा कार्बन पे OH ग्रुप लगा है, जिसे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बुलाते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जैसा कि यहां पर मेंशन भी है कि एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट बेस से करेंगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा। वही चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि यहां पर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन चुका है। और इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर फर्दर इस तरह से कराई जाए कि हम इसे हीट कर दें तो हमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। अब यहां पर जैसे ही आप इसे हीट कराओगे तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए अल्फा कार्बन अपने पास से एक हाइड्रोजन और बीटा कार्बन अपने पास से एक OH रिमूव करेगा। अब इस अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है तो कोई भी एक हाइड्रोजन हम हटा सकते हैं और बीटा कार्बन से OH हटाएंगे। तो अल्फा से अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट गया और बीटा कार्बन से OH का, तो इन दोनों कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक नया बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा। CH3 पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, वो अपनी जगह पर है। इस CH ने OH लूज कर दिया है, तो यहां पर बस अब इस कार्बन के पास ये हाइड्रोजन बचा हुआ है। इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन थे, इसने अपना एक हाइड्रोजन हटा दिया तो इसके पास एक ही हाइड्रोजन बचा है और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। CHO पे कोई रिएक्शन नहीं हुई है तो वो एज इट इज रहेगा। तो ये पूरी रिएक्शन होती है एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर। यहां पर ये जो प्रोडक्ट बना है इसे हम एल्डोल प्रोडक्ट बोलते हैं और वाटर रिमूव करने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा हम इसे एल्डोल कंडेंसेशन से बनने वाला प्रोडक्ट बोलेंगे। अब ये प्रोडक्ट हम बनाएंगे कैसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, उसकी बेस से रिएक्शन करके हमें एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है। हीट करने पर एल्डोल कंडेंसेट प्रोडक्ट बनाना है। हम इन स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे फटाफट हम एक क्विक ट्रिक से फॉलो कर सकते हैं। इसकी मैकेनिज्म भी इंपॉर्टेंट है, पूरा मैकेनिज्म से भी पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि हर बार मैकेनिज्म पूछा जाए ऐसा जरूरी नहीं, हमारे एग्जाम में कई बार हमें बस प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने की एक क्विक ट्रिक मैं आपको फटाफट बता देता हूं। तो जिस भी एल्डिहाइड में आपको एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, आप इसका वो वाला पार्ट जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन है उसके कार्बोनिल ग्रुप को पूरा ओपन करके आप ड्रॉ कर लो कुछ इस तरह से। जैसे मैंने एसिटल्डिहाइड को इस तरह से ड्रॉ कर लिया। यहां पर CHO ग्रुप में मैंने कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसे बिल्कुल सेपरेटली शो कर दिया है और कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड को बिल्कुल सेपरेटली शो कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही आपको दूसरे मॉलिक्यूल के लिए भी करना है। वहां पर बस एक बात याद रखनी है कि आप अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन के बॉन्ड को ओपन करके दिखाओगे कुछ इस तरह से। यहां पर अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन का बॉन्ड हमने ओपन करके दिखा दिया। ये अल्फा कार्बन है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। जैसे ही आप इन दो मॉलिक्यूल्स को आपस में लिख दोगे तो इन्हीं की रिएक्शन से ये
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनने वाला है। अब इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है, आप अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दो पहले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ऑक्सीजन को, तो ये हाइड्रोजन मिल जाएगा ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन जैसे ही इस हाइड्रोजन से जुड़ेगा, अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और सिर्फ यहां पर अब कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बचेगा। तो कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी चीज के साथ बॉन्ड बनाना है, तो ये अल्फा कार्बन इस पूरे ग्रुप को लेकर इस कार्बोनिल कार्बन पर जाकर बॉन्ड हो जाएगा। और जैसे ही आप इन दोनों चीजों को जोड़ोगे तो देखो होगा क्या, कुछ इस तरह का प्रोडक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। यहां पर हुआ क्या, हमने इस ऑक्सीजन को अल्फा हाइड्रोजन दे दिया तो ये OH में कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। इस कार्बन को हमने दूसरी यूनिट के CH2 वाले अल्फा कार्बन से लेकर पूरे बचे हुए स्ट्रक्चर के साथ जोड़ दिया, तो इस कार्बन के आगे CH2 CHO आ गया, तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। जैसे ही आप इसे हीट करोगे, हीट करने पर अल्फा कार्बन एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा और बीटा OH रिमूव करेगा, ओवरऑल वाटर निकल जाएगा। तो वाटर का निकलना कंडेंसेशन बोल सकते हो आप। तो हमें एल्डोल कंडेंसेशन से बनने वाला ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसमें CHO के बगल वाले अल्फा और बीटा उसके पीछे वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम इसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल रहे हैं। कार्बोनिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप इस तरह की ट्रिक को फॉलो करके बड़े आराम से ये प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। अब बात आती है इस पर्टिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझने की। मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फटाफट अगर मैकेनिज्म के बारे में बात करी जाए तो एक जनरल एग्जांपल के साथ हम करेंगे, जिसमें हम कोई पर्टिकुलर एल्किल ग्रुप नहीं लेंगे। एल्किल ग्रुप को नॉर्मली हम लोग R से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहां पर हम एक जनरल एग्जांपल के थ्रू पूरी की पूरी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में अगर हमारे पास कोई भी ऐसा एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है नेचर में। बड़े आराम से कोई भी छोटा मोटा बेस इस हाइड्रोजन को निकाल सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप इस हाइड्रोजन को हटा दोगे तो इस कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहेगा। तो क्योंकि यहां पर बनने वाला एनायन रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज है, तो इस हाइड्रोजन को हटाना पॉसिबल है। तो इसीलिए इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन मानेंगे। तो जैसे ही हमने जो बेस डाला है, उस बेस का रिएक्शन जैसे ही अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करने वाले एल्डिहाइड के साथ होगा, तो बेस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल देगा, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन तो OH ले जा रहा है। अब यहां पर इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये बन गया एक एनायन, इसे बोला जाता है इनोलेट एनायन। ये इनोलेट एनायन में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज किसी ऐसे स्पीशी को दे सकता है जिसके पास पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट हो। ये खुद एक बहुत ही बढ़िया न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो अगले स्टेप में यही इनोलेट रिएक्शन करेगा एक ऐसे दूसरे एल्डिहाइड के साथ जिससे वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा। मान लो आपने कोई दूसरा एल्डिहाइड लिया या दूसरा कोई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, उसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और उससे जुड़े कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस इनोलेट में कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, मतलब बॉन्ड बनाएगा, जिस चक्कर में पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि पाई बॉन्ड का टूटना आसान है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ माइग्रेट कर जाएंगे और ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। अब यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए ये ऑक्सीजन वाटर से रिएक्शन करेगा और वाटर के एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड कर लेगा और OH माइनस यहां पर रिलीज हो जाएगा। अब ये OH माइनस एक नया बेस है, ये किसी ऐसे अल्फा हाइड्रोजन कंटेन करने वाले एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है जिसने अभी तक रिएक्शन ना करी हो। और इंपॉर्टेंट बात यहां नोटिस करो, जैसे ही ऑक्सीजन ने इस एनायन के ऑक्सीजन ने वाटर से हाइड्रोजन निकाल लिया, तो हमें यह प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। इस प्रोडक्ट में जरा ध्यान से देखो, कार्बोनिल कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा है और उसके आगे वाला कार्बन बीटा है। तो बीटा पर क्या ग्रुप लगा है? हाइड्रोक्सी। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी। अगर आपने शुरुआत में एल्डिहाइड लिया होगा तो यह एल्डिहाइड बन जाएगा, अगर कीटोन लिया होगा तो यहां कीटोन बन जाएगा। बस अब इसके बाद आप इसे हीट करोगे तो अल्फा कार्बन से एक हाइड्रोजन और बीटा से OH रिमूव हो जाएगा, उनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, हमें फाइनली हमारा फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आई होप ये रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
इसकी मैकेनिज्म भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।